नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गांव में हुए विरोध पर बोले भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह। कहा, राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी था युवक। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा, हमें दूसरी पार्टियों का नहीं, जनता का समर्थन चाहिए और वो मिल रहा है। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों से भी करवाया जनता को अवगत। भगवान महावीर जयंती पर प्रभात फेरी, कलश अभिषेक और ध्वजारोहण का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। चुनावी जनसभा में विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह का। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि हंगामा करने वाला भले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नजदीकी हो, लेकिन उन्हें किसी को डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। सीमा गांव में लोगों ने भी भाजपा प्रत्याशी की जनसभा के विरोध करने वाले का विरोध किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने बताया कि शराबी युवकों के साथ कांग्रेस पार्टी का जो पदाधिकारी था वह अपने हाथ में काला झंडा लिए हुए था और उसके साथ 3 और युवक थे जो शराब पिए हुए थे। उन्होंने नशे में अपने ही गांव के साथियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को खराब करने के मंसूबे से यह कदम उठाया, जो गलत है। उन्होंने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा कर गांव को नीचा दिखाने का काम किया है। गांव वालों ने इन युवकों के इस गलत कदम का विरोध किया है। वहीं धर्मवीर सिंह ने अपनी बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने पीछे 2019 में 4,40,000 से अधिक वोट लेकर बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी और इस बार प्रधानमंत्री की गारंटी पर जनता उनके साथ है और उनकी एक तरफा जीत इस चुनाव में है। उन्होंने दावा किया कि इस बार की जीत का 6 लाख मतों के पास जीत रहेगी। इस माम के अंदर 3 लड़के थे, जो कांग्रेस का पदाधिकारी होगा वो कहीं राहुल गांधी ने कुछ बना रखा होगा, तो गांव वालों ने भी उनको कहा कि तुम 3-4 हमें क्यों खराब कर दो, तुम्हारा जो पार्टी का प्रोग्राम हो वो कहीं और करना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जो प्री प्लान है कि हमें तो वीडियो बनानी है ये दिखाने के लिए, तो गाँव वालों ने ही सबने कंडेम किया कि ये बात अच्छी नहीं है, दारू पी की जिस प्रकार से तुम्हारे को भेजा है। और कांग्रेस के पदाधिकारी अपने आप को तुम कहते हो हम राहुल गांधी के नज़दीक हैं, और राहुल के नज़दीक होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करो। तो ये चुनाव तो देखो एक तरफा चुनाव है। जब आप चुनाव का रिजल्ट देखोगे तो मैं मानता हूँ पिछली बार 4.5 लाख था, इस बार ये 6 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के विरोध व कांग्रेस के दावों के साथ जेजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी पता है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए वे ईवीएम का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में जुबानी जंग छिड़ी है। हर पार्टी का हर नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है। इस बीच वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी विपक्ष और विपक्ष में खासकर जेजेपी के आरोपों पर करारे कटाक्ष किए। कांग्रेस को तो डूबता जहाज बताकर राहुल पर अपनी जिम्मेवारी से भागने तक के आरोप जड़ दिए। जेपी दलाल ने सबसे पहले चरण की 102 सीटों पर कम मतदान पर कहा कि भाजपा के समर्थकों ने पूरा मतदान किया है, पर कांग्रेस के पास न कोई नीति न एजेंडा, इसीलिए कांग्रेस के समर्थकों में उदासीनता थी और उन्होंने मतदान कम किया। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस अपने समर्थकों से विरोध करवाकर बचे रहने का आखिरी प्रयास कर रही है। दलाल ने कहा कि हमें दूसरी पार्टियों का नहीं, जनता का समर्थन चाहिए और वो हमें मिल ही रहा है। जो सूचना आ रही है, भारतीय जनता पार्टी
कि प्रत्येक वोटर ने वोट किया है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष में आपस में फूट है, उनका कोई ध्येय नहीं है, जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए उन वोटर में उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने खूब वोट डाला है और अच्छे परिणाम आएंगे। तो हरियाणा में क्या मानते हैं सर, अब भी जो बीजेपी के नेता उनका विरोध जारी है? ये कांग्रेस की हताशा दिखाती है। कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। आखिरी कोशिश वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा आजकल सोशल मीडिया से वीडियो बनाने का काम कर रही है। ये कांग्रेस को और ले डूबेगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव के वक़्त हर पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को अपनी बात कहने का हक है। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि सबकी बात सुननी चाहिए और वोट अपनी मर्जी से जो सोच समझ कर देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर कल परसों जींद में कहा कि सिरफिरे लोग हैं जो विरोध करें, क्या इससे विरोध कम होगा या और? मैं समझता हूं, मैंने बताया कि कांग्रेस हताशा में है, कांग्रेस ने हार मान रखी है और डूबते हुए जहाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी सूठी वीडियो बना करके, एआई की मदद लेकर के झूठी वीडियो बना करके भ्रम फैलाना चाहती है। लेकिन हरियाणा का और देश का मतदाता बहुत समझदार है। 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। सर पहले कांग्रेस हो ही न लो, दूसरी पार्टियां वो तो विरोध करती है, अब जेजेपी को भी नाराज कर दिया। आप भारी बहुमत की बात करते हो, वो कहते हैं कि 200 पार भी नहीं होगी बीजेपी। हमें दूसरी पार्टियों का समर्थन नहीं चाहिए, हमें जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। पार्टियां जो है उनके साथ लोग नहीं हैं, जनता हमारे से सीधी जुड़ी हुई है और जनता की पसंद ये है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीते। सर पीपीपी चौटाला ने कल कहा कि जो नायब सैनी सीएम है वो चन्नी है और मनोहर लाल के इशारे पर हरियाणा में लूट हो रही है। वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं समझता हूँ कि नायब सैनी एक भले आदमी हैं, जनता के रहने वाले, जनता में रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं और उनकी स्वीकार्यता हरियाणा में पूरी है। सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने व जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस कर्मचारी धर्मवीर ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए उनके द्वारा यह अभियान चलाया गया है, ताकि अज्ञात वाहनों पर पैनी नजर रखी जा सके। भिवानी के मेहताब चौक पर पुलिस द्वारा अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की गई। इस मौके पर पुलिस अधिकारी एसपीओ धर्मवीर ने बताया कि इस चौक से शहर का सारा ट्रैफिक टर्न करता है और साथ ही किसान अपनी फसल को लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि रेलवे फाटक बंद होने की वजह से यहां भीड़ का आलम देखा जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस समय समय पर यहां आती है और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करवाती है। वहीं उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अज्ञात वाहनों व डुप्लीकेट नंबर प्लेट वाहनों की चेकिंग की जाती है, ताकि कोई भी बाह्य हस्तक्षेप न हो। एसपीओ धर्मवीर 372 गौशाला टूल भिवानी। यहाँ पर ट्रैफिक जैसे ही फाटक बंद होती है तो ट्रैफिक का बहुत ही ज़्यादा रस होता है, क्योंकि शहर की तरफ से आने वाले भी ट्रैफिक इधर ही टर्न करते हैं, दूसरे पुल की तरफ से भी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ होता है। दूसरी बात, यहाँ एक ये रोड है, ये इसकी तरफ से रोड पूरा टूटा हुआ है इधर। तो दिन के अंदर 5 से 7 ई रिक्शा यहाँ डेली पलटती हैं यहाँ पर, और लोग आपस में समझाते हैं, लोगों से बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कई तो ऐसे दिमाग से आते हैं कि बोला उसको नहीं रोका, उसको नहीं रोका, बहस करने लग जाते हैं। हाँ, अभियान चल रहा है, दिन में 2-3 बार इधर आती है पुलिस, आती है, यहाँ गाड़ियों को भी चेक करते हैं और अच्छी तरह से यहाँ कोई बाहर का आदमी या कोई ऐसे दिखाई देता है, कोई विदाउट नंबर प्लेट वगैरह, उनको भी यहाँ आते हैं तो चेक करते हैं। किसानों की गाड़ी यहाँ दिन भर पूरे ट्रैक्टर सरसों और गेहूं के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, शाम को 6 बजे तक आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और जैसे फाटक बंद होती है तो और भी ज़्यादा बंद होती है। कई बार फाटक क्या होती है कि लंबे समय के लिए बंद हो जाती है, 2 ट्रेन आ जाती हैं, नहीं तो कई बार खराब हो जाती है, ऊपर उठती नहीं है, और इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत ही ज़्यादा रोक करके ट्रैफिक नियमों से अवगत करा जाता है।
कि समझाया जाता है कि भाई इसको गाड़ियों को इस चौक से घुमाओ, लेकिन ये चौक का जो एरिया है, चौक का टर्निंग छोटा है, दादरी गेट की तरफ से भी आने वाली गाड़ियां और इधर से पूरी टर्न नहीं हो पाती, एरिया बहुत छोटा पड़ता है यहाँ पर। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में श्री एसएस जैन सभा द्वारा प्रभात फेरी, कलश अभिषेक व ध्वजारोहण करके शहरवासियों को भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। श्री एसएस जैन सभा के प्रधान एनके जैन व पवन जैन ने बताया कि साध्वी श्री सुप्रज्ञा महाराज के सानिध्य में जैन स्थानक से प्रभात फेरी की शुरुआत की गई। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में श्री एसएस जैन सभा के प्रधान एनके जैन एवं अधिवक्ता पवन जैन ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी जन कल्याण के अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो जैन स्थानक से शुरू होकर तेरापंथ भवन, दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, सरायचोपटा होती हुई दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार में संपन्न हुई। इसके उपरांत नया बाजार स्थित दिगंबर जैन मंदिर में कलशाभिषेक व पूजन ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सानिध्य साध्वी श्री सुप्रज्ञा महाराज का रहा। इस मौके पर प्रवचन देते हुए साध्वी श्री सुप्रज्ञा महाराज ने बताया कि भगवान महावीर ने अपनी साधना में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत के सिद्धांतों को आत्मसात कर समता का स्रोत बहाया। उन्होंने कहा कि हमें भगवान के अनुयायी बनकर नहीं रहना है, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना है, तभी सही अर्थ में हम महावीर जयंती मना पाएंगे। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, ऊंची बोलो। मैं पवन कुमार जैन, जैन स्थानक पुराना हाउसिंग बोर्ड से आज के हमारे प्रोग्राम महावीर जयंती का जो हमने प्रोग्राम किया, वो यहाँ पे सुबह हमने 6 बजे जैन स्थानक से सकल जैन समाज ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली। जो हमारी प्रभात फेरी जैन स्थानक से शुरू होकर के तेरापंथ भवन लोड बाजार तक, और लोड बाजार से फिर बड़ा जैन मंदिर में, और बड़ा जैन मंदिर से हमारी प्रभात फेरी नए बाजार छोटे जैन मंदिर में समापन हुआ। प्रभात फेरी में महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म के हमने उनको लोगों को संदेश दिया, ताकि महापुरुषों की जयंती का बनाने का हमारा मकसद पूरा हो सके और लोग बाग महापुरुषों के जीवन के आचरण को उनके उस पे पद चिन्हों पर चले। मैं भारत भूषण जैन, एडवोकेट, भिवानी, समाज की तरफ से एक थोड़ा सा जनरल पब्लिक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि महावीर स्वामी सिर्फ जैन धर्म के ही पूजनीय नहीं है, बल्कि सकल समाज और मानव सृष्टि के पूजनीय हैं। जो जियो और जीने दो का संदेश उन्होंने मानवता को दिया, वो किसी भी काल में सर्वमान्य सिद्धांत है और हर धर्म का व्यक्ति उससे बाहर नहीं जा सकता। तो इस ओकेजन पे हमारी आप सभी से यही प्रार्थना है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मो, लाइफ में अपनाओ, आपके सारी सुविधाएं, सुख सब अपने आप ही आएंगे। अब एक खबर चलते चलते, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित पर्व महावीर जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस दिन जैन धर्म के अनुयायी भगवान महावीर की पूजा करते हैं और उनके उपदेशों को याद करते हैं। उनके द्वारा संसार को जो पंचशील का सिद्धांत दिया गया था, वह आज भी लोगों का मार्गदर्शक बना हुआ है। राज परिवार में जन्मे वर्धमान से जैन धर्म के तीर्थंकर बनने की यह लंबी और कठिन यात्रा थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया और इसी दौरान उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गांव में हुए विरोध पर बोले भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह, कहा राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी था युवक। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा, हमें दूसरी पार्टियों का नहीं जनता का समर्थन चाहिए और वो मिल रहा है। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों से भी करवाया जनता को अवगत।
भगवान महावीर जयंती पर प्रभात फेरी, कलश अभिषेक और ध्वजारोहण का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।